सिद्धतीर्थ बागेश्वर धाम आए सतना जिले के विद्यार्थियों ने बालाजी के दर्शन करते हुए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भेंट कर आशीर्वाद लिया। महाराज श्री से मिलकर छात्राएं अत्यंत उत्साहित रहीं। महाराज श्री ने छात्राओं से कहा है कि वे आंख उठाकर देखने वालों को सबक सिखाएं, वेश बदलकर बच्चियों को गुमराह करने वालों से सावधान रहें, अंधविश्वास में न आकर माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करें। सतना जिले के गुडरी स्थित पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए आई थी। शिक्षक उमेश कुमार पांडे ने बताया कि यहां आकर महाराज श्री से भेंट करने के बाद छात्राएं और पूरा स्टाफ अत्यंत अभिभूत है। महाराज श्री ने छात्राओं को सीख दी है कि वे हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, नर में नारायण का भाव देखकर गरीबों असहायों की मदद करें। महाराज श्री ने बच्चियों से कहा है कि वे सतर्क रहें, गुमराह करने वालों से सावधान रहकर उन्हें जवाब दें। कोई भेष बदल कर गुमराह करे तो उसे सबक सिखाना जरूरी है। महाराज श्री ने बच्चियों से बागेश्वर धाम के इतिहास पर चर्चा की। कौन सा विद्यालय है? हनुमान चालीसा पढ़ाते जी? नहीं पढ़ते आप? चलो, कंठस्थ है जी? सहज बस सबको बोल रही हैं, याद है जी? हाँ, सबको याद है? नहीं है? बताओ हनुमान चालीसा। 9वीं से 12वीं तक सभी कोर्स के बच्चे हैं, मैथ, आर्ट्स, सब लोग, साइंस भी है। बागेश्वर धाम आके कैसा लगा? आपने बागेश्वर धाम से क्या सीखा? सेवा करना। हमने बागेश्वर धाम का जो संचालन हमारे गुरुजी ने शुरू किया था वो ये किया था, नर में ही नारायण है। क्या है? नर में ही नारायण। हमारे यहाँ मंदिरों में तो भगवान है, लेकिन जो चलते फिरते भगवान है हम उनको भूल रहे हैं। तो हमारे दृष्टि में ये बात तय करनी है कि जो पूरी दुनिया में लोग घूम रहे हैं वो भी भगवान है, इसलिए हमें उनको भी भगवान मानना है, उनमें भी भगवान के दर्शन करना है और उनकी सेवा करना, मतलब भगवान की सेवा करना। मंदिर का भगवान तब खुश होगा जब हम जो जिंदा लोग घूम रहे हैं उनको खुश करें। हाँ, इसीलिए बागेश्वर धाम की स्थापना आज से 320 साल पहले हमारे जो ग्रैंडफादर के गुरुजी थे, दादाजी के गुरुजी, उन्होंने बालाजी की स्थापना की थी 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके। एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया और एक छोटे से गांव में, एक छोटी सी जगह पर बागेश्वर धाम की सेवा शुरू हुई। आज प्रतिदिन लगभग 10,000 लोगों को भंडारा मिलता है। कितना? 10,000। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। और हर वर्ष महाशिवरात्रि को कभी 150, कभी 200, कभी 100 ऐसी बेटियां जो आपसे पहले हम मिल रहे थे, इनके माता पिता नहीं, इनके परिवार नहीं, ये वो लोग हैं जो गायब हो चुके, लापता होकर के अर्ध विक्षिप्त घूम रहे, उनके साथ कुछ लोग गंदी हरकत कर देते हैं, इसलिए एक संस्था ने उसको रखा है और उसकी सेवा कर। ऐसी बेटियों का विवाह हर वर्ष बागेश्वर धाम से होता है। आप लोगों को 2 बातें समझनी है। एक, हम लोगों को नारायण के दर्शन नर में करना, किसमें करना है? नर में। और दूसरा, कोई भी हमें आंख उठा करके देखे, भेष बदल कर आए, तो सबसे पहले तर्कवादी बनना है कि हमें उसकी हकीकत को ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। ब्लाइंड फेथ जानते हो? अंधविश्वास। अंधविश्वास नहीं करना, ना अंधा भरोसा करना है। कोई कितनी भी बातें बोले, कोई कितनी भी बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें बोले, हमें किसी को भी ऊपर भी अंधविश्वास नहीं करना है। हाँ, और अपने माता पिता, अपने गुरु, इनकी आज्ञा का पालन करके ऐसा कोई काम नहीं करना कि हमारे माता पिता की नाक कट जाए। हाँ, यही हमें बागेश्वर धाम से सीखना है। क्या क्या सीखना है? नर में नारायण देखना, नर में नारायण। दूसरा, माता पिता गुरु की बात। तीसरा, आदमी की हकीकत। जी, पहले तो आपका परिचय। जी, मैं उमेश कुमार पांडे,
PM श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुड़हुरु अपने बच्चों को लेकर के यहाँ बागेश्वर धाम स्वामी जी के दर्शन कराने आए थे। जो बड़ा सौभाग्य था हम लोगों का कि उनके दर्शन हुए। बड़ा हर्षोल्लास, मेरे सभी बच्चे बहुत इतने खुश है कि मैं क्या बता सकता हूँ। क्या सीख दी है गुरु जी ने मिली, क्या गुरु जी समझाया ने ये बच्चों को? बताया कि बच्चियों को कैसे अपनी आत्मरक्षा करना है और भगवान हनुमान जी के चालीसा 300 वर्ष पहले दादा गुरु जी की स्थापना हुई थी। बागेश्वर धाम के इतिहास के बारे में भी बताया उन्होंने। हाँ, इतिहास के बारे में बताया है। तो कैसा लग रहा है बच्चों को, क्या उनने क्या सीख दी, क्या आप अपने बच्चों से अपील करेंगे आगे चल के? उन्होंने शिक्षकों से भी अपील की है जी, कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्या कहेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए बोले हैं और सेवा करने के लिए बोले हैं, और ये बोले हैं कि अपनी आत्मरक्षा कैसे की जाती है और माता पिता के प्रति स्नेह और संत महात्माओं के ऊपर, और ब्लाइंड सिक्योर नहीं होना है जब तक कि अपन जान न जाए कि असली है कि नकली है। इन सब चीज़ों की बच्चियों से भी अपील की है? जी, बच्चियों से भी अपील की है, और यहाँ तक बच्चियों से बोला कि कभी भी अपने माता पिता की नाक ना काटने देना, ये सब बोले हैं। क्या अनुभव कैसा रहा गुरु जी से मिले बालाजी के दर्शन बहुत में? अच्छा, इतना अच्छा कि अब अंदर से आत्मा बता सकती है, बस हो गया, अब क्या बताएं सर। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है। तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्सीरेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर, या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।